बहुत अधिक खाना, जी ये कार्ब्स, एसिडिटी और ये सब फलाना, यही सब है कि हमें पता ही नहीं हम क्या खा रहे हैं। जी इसीलिए कहा जो हम खाते हैं वैसे बनते हैं। जी तो हमें ये सोच के खाना होगा कि हम क्या खा रहे हैं और किस मात्रा में खा रहे हैं, हमें भूख है कि नहीं है, जी हम बेवजह खा रहे हैं। इसी को कहते हैं होशपूर्वक जीना। जी ठीक है, इसी को कहते हैं होशपूर्वक जीना, कि हमें ज़रूरी है खाना या नहीं, जी। कि हम बेवजह तो नहीं खाते चले जा रहे हैं। पेट तुरंत बताता भी नहीं कि हाँ पेट भर हाँ, गया है। आप पेट को देखो, शरीर को पता होता है, ठीक है, आपको देखने भर की देर है जी कि आपको भूख है या नहीं है। जी और आप कुछ भी खाने से पहले ये पूछ लें अपने आप से कि आप भूखे हो, आपको खाना चाहिए या नहीं चाहिए, और आप क्या खा रहे हो, वो कितना शुद्ध क्या है। हाँ शुद्ध है, किस भाव से दिया गया है, किस भाव से आपने लिया है। जी वो सब तो बात की बात होती है चीज़ें, कि आपको ज़रूरी है उस खाने की कि नहीं। जी अगर वो ज़रूरत है खाने की तभी आप खाएं, अन्यथा भोजन ना करें। कि आपने 1 घंटे पहले खाना खाया था, फिर आपने, शरीर इतना भूखा नहीं है, उसको जिस हाल में आप ढालोगे उस हाल में रहेगा। भोजन केवल खाना ही जीवन नहीं है, जी है ना। खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। जी सर। इस चीज का एहसास होना चाहिए कि आप नियम बनाएं, दिन में 2 बार या 3 बार से अधिक खाना ना खाएं। जी और जो भी आपकी खाने की मात्रा है जी वो 1 रोटी कम ही हो। जी आप जहां आपका अगर 2 रोटी के बाद भी अगर डकार आ जाए, ठीक है, शरीर बता दे कि हाँ आपका भोजन हो गया है, उसके अधिक आपका जितना भी हो भोजन, आपको आवश्यकता नहीं करने की। जी ठीक है, उतना ही परोसे जितना आप खाएं। खा पाए। हाँ, और कम हो। उतना खाकर आप संतुष्ट हो, अपने मन को संतुष्ट करें कि हाँ ठीक है, इतने में मेरी भूख मिट गई है, जी और बहुत अधिक खाने की आवश्यकता नहीं। जी स्वाद पर मत जाएं, स्वाद ही हमारी बीमारियों का घर है। जी हम बाहर निकलते हैं, जो देखते हैं वो हम खाना चाहते हैं, और वो खा खा कर ही हम अपनी बीमारियां बढ़ाते हैं, और अपने शरीर को अशुद्ध करते हैं, जी विचारों को अशुद्ध करते हैं, मन को अशुद्ध करते हैं। तो मेन जो हमारा फोकस होना चाहिए, मेन जो हमारा ध्यान होना चाहिए, हमारे खाने पे होना चाहिए, हमारे पीने में होना चाहिए, कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्यों पी रहे हैं। जी तो इस पे जब हम ध्यान देते हैं खाने पीने पे, तो हम देखते हैं कि हमारी ऊर्जा नीचे से ऊपर उठती है। फिर हम मन को भी देख पाते हैं, फिर अपनी बुद्धि को भी शुद्ध करके परमात्मा के रूप को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, है ना। और उसमें फिर हम जीने लगते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट था वो था हमारी अच्छी नींद। जी ठीक है, शरीर शुद्धि के लिए। जी फिर है भोजन। फिर हमारा नियम है सोने का समय, उठने का समय। जी। ठीक है, और भोजन का समय, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है हमारे जीवन शैली के लिए। जी तो हमें जो सोने का समय है वो कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को 8 बजे से लेके 9 बजे तक सुला दें। जी अगर विद्यार्थी है बच्चा, तो 8 बजे से 9 बजे के बीच में वो सो जाए। जी ठीक है, आजकल बहुत लोग जो है जी व्यस्त रहते हैं अपने कामों को लेके, तो नहीं इतनी जल्दी हो पाता है। तो बड़े लोगों के लिए मैं कहूँगा, जो व्यस्त है वो भी कोशिश करें कि 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच में आप सो जाए। बिस्तर पर आ जाएं, सोने के लिए बिस्तर पर आ जाएं। 9 से 10 के बीच में अगर आप आ जाते हैं, तो आप आधा घंटा या 15 मिनट आप जब उस मुद्रा में बैठते हैं, मैंने आपको जैसा बताया, जी 10 मिनट 5 मिनट जितना भी आपका हो सके, फिर आप सोएंगे तो अच्छी बेहतर नींद होगी। और सुबह विद्यार्थियों के लिए मैं बता दूं, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जी 3:30 से 4 बजे के बीच में उठ जाएं। जी ठीक है, जो विधि मैंने बताई है, जी ठीक है, पुनः उस विधि को दोहराएं, क्योंकि मन जो हमारा, जो बुद्धि को चंचल रखता है रात भर, जो तरह तरह के सपने दिखाता है, वो उन सपनों को समझ सकेगा शरीर कि ये मेरा भ्रम था, मैंने रात केवल बिताई है, मैंने कोई काम नहीं किया है। ठीक है, वो 3:30 से 4 बजे तक वो बच्चों के लिए रहेगा कि वो अपना उस बीच बैठकर
आधा घंटा बैठ के, 10 मिनट 15 मिनट जो भी बैठ के उसकी अवस्था में बैठे, वो खुद ब खुद शुद्ध हो जाएंगे विचार। जी। उनके जो मस्तिष्क में चल रहे होंगे स्वप्न वाले, वो विचार उनके शुद्ध हो जाएंगे। फिर वो अपना पढ़ सकते हैं, अपना खेल सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, जो भी करना चाहें फिर वो कर सकते हैं। और बड़े लोगों के लिए मैं कहूँगा कि कोशिश करें कि 4 से 5 के बीच में उठ जाएं। यही विधि सुबह करनी है, जिससे कि अपने विचार पुराने वाले जो रात में सोते समय थे और स्वप्न के विचार ये शुद्ध होंगे। फिर वो अपना व्यायाम कर सकते हैं। देखो, प्रत्येक मनुष्य को आधा घंटा 1 घंटा जितना मैक्सिमम कर सकता है, आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में उसको व्यायाम बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि शरीर में जो भी अशुद्ध ग्रंथियां हैं पसीने द्वारा बाहर आती हैं, उससे हमारा शरीर शुद्ध होता है। बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उनकी बुद्धि का अच्छा विकास हो सके, विद्या में मन लगे। तो उनको भी सुबह उठ के चाहे उनको दौड़ाएं, खिलाएं या उनसे व्यायाम कराएं। शीर्षासन हो सके तो बच्चों के लिए शीर्षासन बुद्धि के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही सहायक है शीर्षासन करना। ठीक है। और बड़े लोगों के लिए भी है, योग के कुछ आसन करें जो कर सकते हैं। ठीक है। जो भी जिसमें शरीर फ्लेक्सिबल है, जिसमें आपको आसानी पड़ती है, कुछ योगासन करें। और नहीं कर सकते हैं तो श्वास विधि जो मैंने बताई है, बैठ के वज्रासन में, कमलासन में, अर्ध कमलासन में बैठ के आधा घंटा 1 घंटा करें। और थोड़ा व्यायाम करने के लिए आप दंड बैठक लगा सकते हैं या दौड़ सकते हैं, टहल सकते हैं, हल्का फुल्का, जिस हिसाब से आपका शरीर गवाही करे, जिस हिसाब से आपका शरीर सहमत हो। किसी का वजन बहुत अधिक होता है तो उसको भी कम करा जा सकता है इस विधि द्वारा। ठीक है। और उनको प्रयास करते रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बीज बोते ही फल नहीं देता पौधा। ठीक है। या पेड़ तो समय लगता है। बीज बोएंगे तो पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, फिर फल निकलेगा। तो धैर्य रखें, धैर्य के साथ कर्म करते रहें। अपनी जो दिनचर्या है वो दिनचर्या करें पूरे दिन की। ठीक है। और भोजन जो है, आप सुबह अगर आप नाश्ता कर लेते हैं 8 बजे, फिर उसके बाद आपको नाश्ते में जो भी आप कर सकते हो, अच्छा नाश्ता कर लेना चाहिए। मेरी ये सलाह रहेगी, जो भी आपका सुबह का नाश्ता है वो अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। सलाद हो, रोटी हो, दाल हो, चावल हो, जो कुछ भी आपका खाने का है वो कोशिश करें वो सुबह ही हो, 8 बजे से 9 बजे के बीच में। ठीक है। उसके उपरांत आप दिन में भोजन करें 1 बजे तक, 12:30 से 1 बजे तक हल्का ही भोजन करें। और शाम को कोशिश करें कि 6 बजे से 7 बजे तक आपका भोजन हो जाए। 7 बजे के बाद अगर आपका 7 बज रहा है तो आप सिर्फ जल पीकर सोएं। आप स्किप कर दें, मत खाएं, कोई ज़रूरत नहीं है खाने की। इतना शरीर को ज़रूरत नहीं है भोजन की जितना हम समझते हैं। ठीक। एक आध दिन अगर आपको तकलीफ़ हो गई की भी, फिर आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी, समझ में आ जाएंगी कि इसको इतनी आवश्यकता थी नहीं, ये हमारा मन का भ्रम है। ठीक है। शरीर अगर दिन में एक बार भी अगर अच्छा भोजन ले रहा है तो उसको अगले दिन भी भोजन मिल रहा है तो उसको कोई समस्या नहीं होती है। तो कोशिश करें कि 6 या 7 बजे तक फिर शाम का भोजन ले लें, रात का भोजन। फिर 7 बजे के बाद कोई भी भोजन ना लें। अब जो आपका बिस्तर है वो 9 से 10 के बीच में हो जाए। बच्चों का है तो 8 बजे तक, 8 से 9 के बीच में हो जाए, किसी भी विद्यार्थी के लिए। ठीक है। ये आपकी दिनचर्या जब एक सुखद अच्छी बन जाएगी, फिर आपकी जीवन शैली में बदलाव आने लगेंगे। फिर हम आते हैं मन पे। फिर हम मन को देख पाएंगे, मन को समझ पाएंगे। जब इस विधि से हम अपने शरीर को शुद्ध करेंगे, फिर हम आगे मन के भाव, मन के विचारों को शुद्ध करना भी बताएंगे। धन्यवाद।